साथियों आप अपनी गल नूं जारी रखिए। आप हारे क्यों? आप इस करके हारे कि आप नुमाइंदा नहीं चुनिया, लीडर चुनिया। आप उन्होंने चुनिया जिन्हों कोई पहला एक चुनता है, एक। और पिछले 30 तो 40 सालों के विच इन्हां पोलीटिकल पार्टियां दे आगुआं तो टिकट लैण लई ਜਿਹੜੇ पापड़ वेलने पैंदे आ, उन्हां नूं जे 2-3 लाइनां दे विच आपां समेटना होवे तां 2 तरीकिਆਂ दे नाल टिकट मिलदी है। पहला तरीका टिकट लैण दा यह है कि जिन्हें टिकट देनी है उन्होंने जाके कहना पैंदा है कि मैं प्यो दा नहीं हाँ, मैं तेरा हाँ। विश्वास दिवाउणा पैंदा है। मेरी जमीर जिहड़ी हैगी आ वो तेरे पैरां 'च है, इनू रोड़ दे, इनू वेच दे, इनू किते सिट दे, पर मेरी झोली टिकट पा दे। इस तरीके नाल टिकट मिलती है। दूजा तरीका जिहड़ा टिकट लैण दा वो ये है कि आ चक्को जी 5 करोड़ रुपया ते मैनू टिकट दे दिओ। उस तो बाद जिस वेले टिकट मिल जाती है तो वो उम्मीदवार किसी एक दी छतरी तोड़ के तुहाडे मैदान च आ जाता है, चोणां दे मैदान च आ जाता है, तो फिर माफ़ करना उहदे ते सट्टा लगदा। सट्टा जिवें वो घोड़ियां दी रेस हुंदी है ना, तो उहदे ते सट्टा जां क्रिकेट ते सट्टा लगदा है, उसे तरह उम्मीदवार ते सट्टा लगदा है। उस उम्मीदवार नूं फंड दे रूप दे विच, और बेशर्मी दी हद वेखो, वो लखां रुपइयां दीयां थैलियां फड़ाउंदे, लोकां दीयां फोटोआं अखबारां 'च छपदियां और असी सहज रूप दे विच वो फोटोआं देखते हैं। ये सोचो कि सट्टा कौन लाउंदा है? जिन्हां ने थाणियां 'च SHO लगना है, सब डिवीजनां 'च डिप्टी लगना है, चंगियां तहसीलां 'च तहसीलदार लगना है, चंगियां ड्रेनां 'च SDO एक्सीयन लगना है। जाके वो लोग सट्टा लाउंदे आ जिन्हां ने आम आवाम दी छिल पट्टनी है। मुड़ के पिछले 5-7-10 सालों तो एक रुझान देखने को मिल रहा है। लोग कहते यार असी बड़ी मदद की है जी, असी सिफारिश भी करवाई, पैसे फिर भी देने पे। उसका कारण की है? थाणियां दी नीलामी हुंदी है, सब डिवीजनां ते SSP लगन लई पैसे देने पैंदे है, तहसीलां च तहसीलदार लगन लई पैसे देने पैंदे है। ते उन्हां लोकां ने पहला उम्मीदवारां ते सट्टे लाए हुंदे आ। सट्टे वो लोग लाउंदे आ जिन्हां ने बिहार चों लिया के झोना 800 रुपये नूं ते इत्थे 1900 नूं बेचना है। सट्टे वो लोग लाउंदे आ जिन्हां ने लोकां दीयां ज़मीनां ते कब्जे करने हैं, जहरीली शराब बेचनी है, रेता दीयां खड्डां चलाउणीਆਂ, वो लोग सट्टे लाउंदे आ। ते हुण ये देख लो भी जेड़ा उम्मीदवार करोड़ां दी खेड दे विच अपनी जमीर मार के अपना किरदार गवा के एक विधायक बनता है, जिन्हें तुहाडी ते तुहाडे बच्चों की तकदीर लिखनी है, वो उत्थे जाके तुहाडे बारे ते तुहाडे बच्चों बारे सोचेगा, जां जिहदे तो टिकट लैके आया करोड़ां रुपइयां च ते आपदा करोड़ां खर्च के वो उम्मीदवार बनिया, वो अपने बारे ते उन्हां लोकां बारे सोचेगा जिन्हां ने उन्हां नूं आपदी छतरी तो उड़ाया। सो जिन्हां ने सट्टे लाए है वो भी फिर बांह मरोड़ते हैं भी मैनू फलाने थां ते ला दे। एक गल बहुत चलती है कि खुडे लैण लग गया। खुडे लैण की शब्द हुंदा है? जिथे पैसे नहीं बनते वो खुडे लैण है। एक ईमानदार अफसर आस्ते किते भी उन्होंने ला दिओ, तनख्वाह च तां कोई फर्क पैंदा नहीं, ते खुडे लैण उत्थे ही है जिथे शाम नूं बोरी नोटां दी नहीं भरदी। पंजाबीओ माफ करना, वोटां तो पहला ये फैसले हो जाते हैं कि किने केड़ा काम करना है, किने खड्डां चलाउणियां, किने शराब का कारोबार देखना है, किने बदलियां करनियां, किहदे कोले केड़ा महकमा होएगा, ये पहला फैसले कर लए जाते हैं। एक गल ध्यान नाल सोचियो, अज जिन्नी तरह के भी माफिए चल रहे हैं, राणा जी ये माफिए जिहड़े हैगे आ, ये झोने की फक तो लैके मंडी च जिहड़ी झोने की फक हुंदी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੱਤੀਓ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਫੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮਾਫੀਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਝੋਟਾ ਤੇ ਝੋਟਾ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ 3 ਕਰੋੜ, 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟੋ ਵੱਟ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨਾ ਹੈ। 125 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਬਰੋਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਆ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ? ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਕਦੀਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, डाकू भेज दिते है, ते माफ करना असी धार्मिक अस्थान भी आपदे बेजमीरियां दे हवाले कर दिते है। हुण ना जमीर बची है ते ना तकदीर बची है। इसे करके मेरे भारत दा ते मेरे पंजाब दा यह हाल हो रहा है। सो पंजाब जिन्हें भारत की आज़ादी दे विच 80% तो वध कुर्बानियां दित्तियां, अज पंजाब तो ही उम्मीद है कि वह भारत दे विच एक वधिया लोक राज ते वधिया सरकार देण दी भूमिका पंजाब निभाएगा, एक नज़ीर पैदा करेगा जिन्हों पूरा भारत जिहड़ा उहदा अनुकरण करेगा आने वाले समय के दौरान। सो उस यतन दे लई आपां इकत्तर होए आ। 125 मैंबरी कमेटी बनेगी, उस दियां अगों सब कमेटियां बननगियां। किहड़ी एजुकेशन दे नाल संबंधित है, किहड़ी खेती दे नाल संबंधित है, किहड़ी फाइनांस कमेटी है, किहड़ी मीडिया कमेटी है। सो अलग अलग कमेटियां 4-4 5-5 बंदियां की अगवाई च बननगियां। एक कमेटी फैसला करेगी कि साडा उम्मीदवार कौन होवेगा, जिहड़ा उन्हां शर्तां ते पूरा होएगा जिहड़ा कि इस ब्रोशर दे मनोरथ पत्र दे दूजे पार्ट च है, वो शर्तां देखियां जाणगियां। तीसरा यह है कि वह चुनाव किवें होएगा, जिहदा जिक्र कर रहे हैं कि 125 मैंबरी कमेटी के सहयोग नाल उहदी चोण की जाएगी। चौथा यह है कि तुसीं सारा कुछ कर लिया, उस तों बाद टीचे की होणगे। अगर आपां कोई जंग जितनी होवे तो अखां 'च एक सुपना चाहिदा, मंजिल चाहिदी है भी जाना कित्थे है, ते हत्थ 'च नक्शा चाहिदा है, वरना फौजां कदे जंग नहीं जित सकदियां। सो ਇਹਦੇ तीसरे चौथे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾर्ट 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ 400 500 300 ਲੋਕ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 10 ਕਾਲਮ ਬਣਾਏ ਹੈ कि मैं की करांगा, मैं मेरी क्षमता किन्ना क करन दी है। सो बहुत सारे जिहड़े लोग ने 25% तो वध लोग 10 दे 10 कॉलम भर रहे हैं कि मैं पंजाब नूं बचाउण लई सब कुछ करने वास्ते तैयार हाँ। वो तन भी देणगे, मन भी देणगे ते धन भी देणगे। सो कोई कमी नहीं है। आपां हुण किरदार घड़ना जिहड़ा उम्मीदवार चुन लिया, उस उम्मीदवार ते सट्टा नहीं लगन देना। दो काम बड़े अहम ने जिहड़े करने ने कि उम्मीदवार फंड नहीं फड़ सकता। हलका कमेटी दी फाइनांस कमेटी फंड फड़ेगी, 4-5 बंदे हर रोज उहदे नाल जाणगे और सब नूं पता होएगा कि फाइनांस कमेटी कौन है। पैसे फाइनांस कमेटी फड़ेगी और जिन्हों उम्मीदवार बना लिया उन्होंने पैसा नहीं खर्चण देना। जिहड़ा करोड़ां खर्चेगा वो फिर करोड़ां बनाएगा भी। प्राइम एशिया वाले टीवी वाले मैनू पुछण लग गए, कहंदे 2-2 करोड़ रुपया लगदा है, पैसे कित्थों आउणगे। तां दास ने उन्हां नूं बेनती कीती कि एक हलके दे विच एवरेज 250 तो 300 गुरुद्वारा मंदिर जां मस्जिद हुंदे है। मैं कहा भाई मैनू ये दसो भी वो सरकारां ने बनाए है? कहते नहीं बनाए। मैं क्या इन्हां लीडरां ने बनाए है? कहते नहीं बनाए। मैं क्या फिर किहने बनाए है? कहते लोकां ने। उम्मीदवार भी लोकां ने बनाउणा है ते खर्चा एक गुरुद्वारे जिन्ना भी नहीं होना। गुरुद्वारे च मोटर लाउणी आपां, मच्छी मोटर जिन्ना खर्च आउणा है। जे 250 मंदिर गुरुद्वारा है तो मच्छी मोटर लाउणी है, मान लो लाख रुपया लगता है, 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाना है। मैं दावा करदा कि अगर तुसी ये तरीका अपना लोगे तो तुहानू मनरेगा मजदूर, फैक्ट्री च काम करने वाला, किरती, रक्शे वाला, रेड़ी फड़ी लाउण वाला आपदी वोट दे नाल 100 रुपया देवेगा। पैसे वध जाणगे, उन्होंने हलका कमेटी मुड़ के किसी भलाई कारज ते खर्च कर सकती है। एक गल होर स्पष्ट कर दियां कि लोक अधिकार लहर ही रहेगी। आपां केवल एक उम्मीदवार चुनना है क्योंकि वक्त पिया हुआ इन्हां बदमाशां दा, इन्हां अखौती गठजोड़ियां दा मुकाबला करना है।
इस करके विधान सभा सच्चा सुच्चा नुमाइंदा भेजण वास्ते मजबूरी बस आप एक उम्मीदवार चुनना है। लोक अधिकार लहर ही रहेगी। 125 बंदे हलका कमेटी दे वो पूरा नक्शा अपने हाथ च रखणगे और वो नक्शा जिहड़ा हैगा पिंडां तक ते महल्लियां तक लैके जाणगे। हलका कमेटी मैंबर जिहड़ा बनदा है उहदी जिम्मेवारी होएगी कि वो 1 महीने दे विच अपने महल्ले च ते पिंड दे विच एक लोक अधिकार सभा बनाएगा। लोक अधिकार लहर लगातार काम करती रहेगी जिवें पिछले 2 सालों तो कर रही है। अपना एक नारा है, संपूर्ण लोकतंत्र पूर्ण स्वतंत्रता। जिन्ना चिर लोकतंत्र पूरा नहीं हुंदा उन्ना चिर तुसी कदे भी स्वतंत्रता का आनंद नहीं माण सकते। अज लोकतंत्र नहीं है, एक बंदा टिकटां वंडदा है, एक कोठी च बैठ के गल्लां बातां हुंदियां, सारियां दे वख-वख ग्रुप बने हुए है। 125 बंदे जदों उम्मीदवार चुनणगे तां माफिया अपने आप खत्म हो जाएगा। सो साडा उम्मीदवार किसी तो फंड नहीं फड़ेगा ते ना घरों पैसे लावेगा। वो 125 मैंबरी कमेटी पूरी जिम्मेवारी दे नाल वो पूरा इलैक्शन लड़ेगी। पैसे की कोई कमी नहीं है। पिछले समय दे विच 400 के लगभग NRI ने आपां नूं यह कहा कि दसो जी किन्ने पैसे भेजिए। उन्हां तो आपां पैसा नहीं लिया, उन्हां दे नाम लिख लिया, उन्हां दे ग्रुप बना लिया और तुहानूं सच दस रहा है कि 50 तो वध लोगों ने यह वादा कर लिया कि असीं अक्तूबर दे विच इत्थे आ जाएंगे। तुसी यकीन करियो कि अक्तूबर महीने दे विच जहाज़ां दे जहाज़ भर के जिहड़े पंजाब दे पुत्त बाहर गए आ तुहाडे नाल इस इलैक्शन दे विच खड़े होणगे। सो अज इस महफल दे विच जिहदे च फौज दे अफसर बैठे है, जिहदे च सिक्ख्या शास्त्री बैठे है, जिहदे च कारोबारी बैठे है, जिहदे च आम सधारण किरती बैठे है, आपां सारे एक फुलवाड़ी आ, एक परिवार आ। आपां सब ने इकट्ठे होकर अपने सूबे नूं खूबसूरत बनाउणा है। अज हर पासे जंगल राज है, थाणियां दी नीलामी है, तहसीलां दी नीलामी है, अदालतां तक भ्रिष्टाचार है। पंजाबीओ तुसी जज नूं बदल नहीं सकते क्योंकि वो एक हर्डल पार करके आउंदा है जज, वो 62 साल तक जज रहिंदा है। तुसी DC नूं, SDM नूं, SHO नूं, SSP नूं बदल नहीं सकते। नियम अनुसार उन्हें 60 साल तक या 58 साल तक नौकरी करनी हुंदी है। अगर तुसी इस सूबे नूं खूबसूरत बनाउणा है, पंजाब नूं ते भारत नूं पूर्ण लोक राज दे विच बदलना है, वो सुपने पूरे करने हैं जिहड़े शहीदां ने गल च फाहे पाउण वेले लए सी आज़ादी लैण वेले। तां भारत दे संविधान ने जिहड़ा डॉक्टर BR अंबेडकर होरां ने तुहाडी झोली च पाया है, वो एक ऐसा शस्त्र है, वो एक ऐसा हथियार है जिहदे नाल तुसी सचमुच लोक राज दा ते आज़ादी दा निग मान सकते हो। तुसी विधान सभा दे विच अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं, ये ताकत है तुहाडे कोले। अगर तुसी विधान सभा दे विच अपने चंगे नुमाइंदे भेजण च कामयाब हो गए तां फिर थाणे दे विच बैठा थाणेदार जिहदे कोले अज तुहाडी पग लै जे तां उत्थे जाके कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं जिन्ना चिर किसी घड़म चौधरी हलका इंचार्ज तो पहला टैलीफोन नहीं कराउंदे। तहसील दे विच काम उन्ना चिर नहीं हुंदा जिन्ना चिर जाके किसी तो ये नहीं कहाउंदे कि इहदा काम कर दिओ। SDM गल नहीं सुनदा। जदों तुसी वधिया विधायक चुन ले, नुमाइंदे चुन ले, तां फिर थाणे च तुसी जाओगे, थाणेदार नूं तहसीलदार नूं तनख्वाह तुसी दिंदे हो, खंड ते चाह ते साबण ते तेल ते शैंपू ते जिहड़ा टैक्स दिंदे हो उहदे नाल ओह तनख्वाह लैंदा है ते काम उहने करना है। जिहड़ी कानून की किताब है, आपां हलका इंचार्ज का टैलीफोन खत्म करना है। जे पंजाब नूं बचाउणा है ते विधायक दी ओह राजाशाही खत्म करनी पएगी। 125 मैंबरी कमेटी सुप्रीम होएगी।
हल्का विधायक टैलीफोन करके ये कर दे वो कर दे नहीं कर सकेगा, और वो बेहद जरूरी है। काम नूं कानून के अनुसार होण लाउणा तुहाडी ते साडी सब दी मिल के प्रायोरिटी है कि आपां ये काम करना है, और वो तां ही संभव है जे तुसीं विधान सभा दे विच तुहाडी ते तुहाडे बच्चिआं दी चंगी तकदीर लिखण वाले चंगे नेक लोकां नूं भेजोगे। एक मिथ बना दी गई है कि लोग विकाऊ है, लोग शराब दीयां पेटियां ते विक जाते हैं, 1000 रुपया ते 2000 लैके वोट पा देंगे है। ये मिथ पंजाब नूं लुट्टण वाले इन्हां लोकां ने बनाई है, जिहड़े अज तख्तां ते बैठे हैं, जिहड़े सत्ता ते विराजमान है। मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी करनी चाहुंदा कि जे लोग विकाऊ सी तां 2014 दीयां वोटां दे विच आम आदमी पार्टी नूं 50 तो वध हलकियां 'च बढ़ोतरी, 4 MP दीयां सीटां पंजाब दे लोकां ने दित्तियां। कि उदों पंजाब दे लोग विके सी? आम आदमी पार्टी दे कोले तां उस वेले वर्कर भी है नहीं सी। लोग विकाऊ नहीं, लोग सियाणे हैं। मैं गरीब हाँ, मेरे सज्जे हथ जेड़ा उम्मीदवार खड़ा मैनूं पता वो चोर है, देना कुछ नहीं, उन्हें फोकियां गल्लां करदा है। जेड़ा खब्बे पासे खड़ा वो भी चोर है। तो फिर मैं सोचदा कि जांदे चोर की लगोटी सही, ये तो पेटी लै लो, 1000 रुपया लै लो, काम तो दोवां ने ही नहीं करना। जिस वेले आम आदमी पार्टी ने भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब का वादा किया तो लोग विके नहीं, उन्होंने MP दियां भी सीटां दित्तियां, और उस तो बाद आम आदमी पार्टी हौली हौली नंगे होण लगी। तो 100 सीटां का सुपना लैण वाले वो साथी महज 20 सीटां ते सिमट गए। सो विकिया कौन? लोग विके या लीडर विके? सो एक गल आपां क्लीयर कर लीए कि लोग विकाऊ नहीं हन, लीडर विकाऊ ने। दूजी गल, जिन्ना चिर तुसी एक जरनैली सड़क नहीं बनाओगे, अज आपां इत्थे बजरी कुट्टण वास्ते आए हैं, अज आपां थां पद्धरा करने वास्ते आए हैं, अज आपां एक जरनैली सड़क का सुपना बनाउण वास्ते एकत्र होए हैं। और ये एकत्रता पंजाब दे विच पिछले 6 सालों तो 2000 थावां ते हो चुकी है। लोक अधिकार लहर की फाउंडेशन बहुत मजबूत है। मेल उदों इकट्ठा हुंदा है जदों कड़ाहा धर लीए ते दिन बन लीए, वोटां आउण दिओ, देखियो रंग की चढ़दा। उदों पहला जिहड़ा काम करना वो आपां कर रहे हैं। उस मेल लई पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, टेंट वाले नूं साई दे रहे हैं, हलवाई नाल गल कर रहे हैं, दुकान वाले तो सौदा पुछ रहे हैं। ये काम है जिहड़ा 125 मैंबरी कमेटी ने करना है। बहुत सारे साथी सवाल करते हैं कि लोकां तक किवें पहुंचांगे, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। मैं तुहानूं बेनती करदा कि असीं उस बाबे दे पुत्त हां जिन्हें कल्ले ने अद्धी दुनिया नूं जगाता। उस वेले ना साडे बाबे कोले कोई कार सी, ना मोटरसाइकिल सी, ना राह सी, ना रस्ता सी, ना होटल सी, ना ढाबा सी, ना मोबाइल फोन सी। अज आपां इत्थे गल कर रहे हैं, ये गल पूरी दुनिया च सुनी जा सकती है। आपां सवेरेों एक पोस्ट पाउने हैं हर रोज 7 तो 8 बजे। लिखी हुई पोस्ट नूं वेखण वालियां दी गिनती 1.5 लाख हो जाती है 24 घंटियां च। सो ये लड़ाई अपनी सब दी सांझी लड़ाई है, चिंता ना करो। 125 बंदे बहुत ने। आपां इस करके मजबूत होना है कि अपने कोले हर हलके दे विच 125 टिकटां ने देण वास्ते 125, दूजिया कोले एक है। आपां इस करके मजबूत होना है क्योंकि आपां कब्जा नहीं करना। एक जाने नूं चोरियों अंदर बिठा के गलबात तां कीती जाती है क्योंकि कब्जा करना है। आपां ते 125 बंदियां नूं ताकत दे देनी है। 125 बंदियां कोले स्वैमान होना है हलके दे विच कि साडे मोढियां ते पंजाब दी जिम्मेवारी है। इस करके वो 125 शरीर काम करनगे हरेक हलके च। आपां इस करके मजबूत होना है। 125 बंदे, 25 थोड़े जे ढिले मुठे भी ला लो, कुछ थोड़े जे सियाणे बंदे आ जिहड़े काम घट कर सकते हैं।
कोई दुकान वाला साथी है वो रोज नहीं जा सकता, पर वो हर दुकान ते सौदा लैण आए बंदे दे कंन च फूक जरूर मार सकता। 100 बंदा भी काम करे, 25 टीमां बना लिए, 4-4 बंदियां दियां, 4-4 बंदियां दियां 25 टीमां, और एक टीम एक महल्ला या एक पिंड कढ़ना है हर रोज। 10 दिनों के 250 पिंड या महल्ला निकल सकता है, 250 पिंड या महल्ला, और इदू वध एवरेज हुंदा नहीं। 10 दिनों तुहाडे च जज्बा होना चाहिए, तुहाडे च दर्द होना चाहिए पंजाब लई। अज पंजाब के सिर ते जिहड़ा कर्जा है वो 3.25 लाख करोड़ है। पिछले 40 सालों तो जिहड़ियां सरकारां बन रही उन्होंने लगातार कर्जा पंजाबियों के सिर ते चढ़ाया है। तुसी हैरान होवोगे कि मौजूदा सरकार जिस दा वित्त मंत्री कहता सी मैं विदेशों चों पढ़ के आया, 90,000 करोड़ रुपये का कर्जा पंजाबियों के सिर ते होर चढ़ा के जाएगी। इस बार का बजट पूरा करने लई सरकार ने 38,000 करोड़ का कर्जा लिया है। तुहाडे सूबे की कमाई महज 50,000 करोड़ रुपया है, और तुहाडे सूबे के सिर ते चढ़े कर्जे दीयां किश्तां ते ब्याज 36,000 करोड़ रुपया है। इस बार की सरकार चलाउण लई 38,000 करोड़ तो वध दा कर्जा सरकार नूं लेना पिया। सो दोवें हाथ जोड़ के बेनती है कि वो धरती जिहड़ी शब्द गुरु की धरती है उहदे ते आपां बौद्धिक तौर ते कंगाल हो गए। मंथन करिए, अंतर झात पाइए और गुरु का हुक्म मनीए। गुरु का हुक्म की है? गुरु साहब कहते अकली साहब सेविया, अकली पाइया मान, अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचे दान। गुरु दान भी अकल दे नाल करन नूं कह रहा है, और आपां जिहड़ा दान दिंने आ उस दान दे नाल 11-11 करोड़ रुपये दे टेंट लाते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, क्योंकि बादल साहब पूरे दिसदे नहीं सी जिहड़ा पंजाब सरकार ने टेंट लाया सी। हुण पंजाब सरकार दे टेंट दा पैसा भी तुहाडा ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 11 करोड़ दे टेंट लाए दा भी पैसा तुहाडा। सो गुरु कह रहा है कि दान भी अकल दे नाल करो, अकली कीचा दान। ते मतदान सब तो वड्डा दान है, कन्यादान तो भी वड्डा दान है। जिन्हें तय करना है कि ब्याह तो बाद तुहाडी कन्या सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, तुहाडे बेटी दे जिहड़ा बाल होना है, बालड़ी होनी है, उन्होंने एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो कन्यादान तो भी महान मतदान है। इस बार आपां इसकी इंपोर्टेंस नूं, इसकी महत्ता नूं समझना है। सो 125 बंदियां दी जिहड़ी कमेटी बनाउणी है, अज किरपा करके बिल्कुल काल ना करियो। असी हफ्ता घर नहीं जाते। रुपिंदर होरां दी टीम भी पिंडां च मीटिंगां कर रही है। शाम नूं 6 बजे, 6:30 पौने 7 बजे एक मीटिंग ते फिर दोबारा इकट्ठे होना है। बापू हरदीप सिंह डिपटिबा अपनी टीम लैके संगरूर डिस्ट्रिक्ट गए हुए हैं। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट वालियां ने कमेटी बना के काम शुरू करता है। मुक्तसर वालियां ने 150 तो वध लोक अधिकार लहर के वड्डे फ्लैक्स जिहड़े हैगे लाते हैं। सो दिन बजन दिओ, कड़ाहा धरन दिओ, सारा पंजाब लोक अधिकार लहर के रंग विच रंगिया नजर आएगा। सो दोवें हाथ जोड़ के बेनती है कि जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां ने माफ करना, ये वड्डे वड्डे लीडर ठीक काम कर रहे हैं। वो अपने धियां पुत्तां दे सके है। बादल साहब ने आपदे बेटे लिए पूरा प्रबंध करता, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के अहुदे तक ले आए है। कैप्टन साहब का अद्धा परिवार सरकार च शामिल है, बाकी का माल सांभण च शामिल है। ढींडसा साहब ने आपदे पुत नूं MLA बना लिया, ब्रह्मपुरे ने बना लिया, बाकी होर बहुत सारे लीडरां ने बना लिया। वो अपने बच्चों दे सके है कि मेरा भरा जिहड़ा अपनी ड्यूटी निभाउंदा होया पुलिस विभाग वालों, सरकार वालों इत्थे भेजिया गया, ओदियां मेरे वीर दियां दोहें बाहां भी खड़ियां सी। सो ये जज्बा है,
ये हर एक दे ढिड दी गल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब का बच्चा बच्चा खड़ेगा और आने वाले समय दे विच लोग तो कहते हैं कि इकट्ठे हो जाएंगे। दास ये तुहाडे नाल वादा करदा है कि ये लोग इलैक्शन नहीं लड़नगे, ये बाहरलिया मुल्कां नूं भजना शुरू कर देणगे पंजाबीओ जदों तुसीं इकट्ठे हो गए। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बादल परिवार ते उन्हां दे नाल जिहड़ी लोटू जुंडली है, उन्हां दा ध्यान सिर्फ इक्के गल ते लग्या होया है कि जिहड़ा हजारां लखां करोड़ पंजाबियां दा लुटिया वो तां महफूज रह सकदा है जे असीं कोई ना कोई पखंड करके, कोई ना कोई गठजोड़ करके, कोई ना कोई मिल के आपस दे विच कोई सरकार बना लीए। पर यह सरकार नहीं बननी, मशीनां च गड़बड़ी हो जाती है, वो नहीं कर सकनी इन्हां ने। मशीनां च कोई गड़बड़ी नहीं होंदी। आपां इन्नियां खुलियां वोटां पवा देंगे कि एक पीपा मशीन दे बराबर बाहर रख देंगे कि बाहर भी वोट पा के जाओ जिहड़ी लोक अधिकार लहर दे उम्मीदवार नूं पाउणी है। फिर देखते हैं किवें मशीनां च गड़बड़ करदे आ। आपां इन्हां तो डरना नहीं, इन्हां दा मुकाबला करना है और वो सत्ता अपने हत्थां च लैनी है, जिहड़ी सत्ता दे लई अज तो 150 साल पहला बाहरलिया मुल्कां चों अपनियां चंगियां जिंदगियां छड्ड के साडे वड्ड वडेरे अपने गलां च फाहा पवा के अपने लिए शहीद हो गए। सो आपां सरदार करतार सिंह सराभे की धरत ते बैठे हाँ। सरदार करतार सिंह सराभे नूं अपने मनां च उतार लो। 16 साल की उम्र सी, अमेरिका की बर्कले यूनीवर्सिटी च उन्हां दे दादा जी उन्होंने पढ़ने वास्ते भेजते हैं, वो 19 सालों की उम्र च अपने लिए आके शहीद हो गया। आपां उस शहीद के सुपनियां नूं पूरे करन लई भारत के संविधान की ताकत के नाल असल लोक राज पंजाब चों शुरू करना है और उस तो बाद पूरा भारत पंजाब की नकल करके वो लोक राज पूरे भारत च स्थापित करेगा। सो दिल्ली दियां बार्डरां ते बैठे किसानां नूं लगातार संपर्क कर रहे हैं। साडियां अखां इत्थे पंजाब च उन्हां किसानां दा इंतजार कर रही हैं। असीं उन्हां दे मोढे दे नाल मोढा ला के खड़ांगे। किसानी पंजाब दी रीढ़ दी हड्डी है, किसानी पंजाब दा धुरा है। खेती बचेगी तां पंजाब बचेगा। किसान कोले पैसे आउंदे आ तां शहर दे विच साडे हट्टियां ते वड्डियां शोरूमां ते बैठे साडे भरा कमाई करते हैं। किसान कोले पैसा आउंदा ते किरतियां दे घरां च खुशहाली आउंदी है। सो किसान उत्थे लड़ाई लड़ रहे हैं ते आपां पंजाब दे विच एक दूजे दे नाल हथ मिला के लोक राज स्थापित करन दी जंग जिहड़ी हैगी आ ओह लड़नी है। सो दोवें हथ जोड़ के बेनती है, गल्लां तां बहुत ने पर आपां हुण इत्थे एक प्रोग्राम बनाउणा है। सो उहदे च पूरी तरह खुल के, पूरी तरह भिज के तुसीं अज अपना दिल जिहड़ा हैगा वो पंजाब लई खोल देना है। बाकी साडे सिर कोई लामा नहीं, फैसला तुसीं करना है। 125 बंदियां दी हलका कमेटी दे विच एक भी बंदा माड़ा नहीं पैण देना। असीं सोशल मीडिया ते कहने आ कि जिन्हां दे मकान कच्च दे है वो लोक अधिकार लहर की हलका कमेटी दे विच ना पैण। जिन्हां ने रेता वेचिया, जिन्हां ने जमीनां दबियां ने, जिन्हां ने शराब के कारोबार कीते ने, जिन्हां ने पिट्ठां च छुरियां घोपियां, उन्हां दी बहुत बेइज्जती होएगी अगर वो लोक अधिकार लहर की कमेटी के मैंबर बन गए। क्योंकि एक एक बंदे का नाम पब्लिक डोमेन दे विच पावांगे ते वो लोग जिहड़े अज इत्थे विराजमान ने, प्रिंसीपल अमरजीत सिंह जी वर्गे इन्हां दे गुरु बैठे ने, करनल DS गरेवाल बैठे ने, करनल ढिल्लों बैठे ने, आप सब बैठे हो। तुसीं हुण संग ते शर्म ला दिओ। हुण झिझकण दी लोड़ नहीं। आपां राजनीति नूं समझना ते उहदे विच कुद्दना। 125 बंदे हलके च चुन लो, पूरे का पूरा हलका उन्हां 125 बंदियां दे नाल खड़ेगा। क्योंकि तुसी जदों जरनैली सड़क बनाती
लोग पगडंडियां छड्ड देणगे, लोग लिंक रोडां छड्ड देणगे। सो धर्मां तो, जातां तो, मजहबां तो, वर्गां तो उपर उठ के आपां पंजाब दे विच नवीं राजनीति दी पिरत पाउणी है। ਉਹ राजनीति ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। सो आपां धर्मां, जातां, मजहबां तो उपर उठ के इस धरती ते पैदा होए बाबे नानक दे असूलां ते चलना है, जिहदे च बाबा जी कहंदे आ सभे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसै बारा जियो। सो साडे गुरु ने जेड़ा मार्ग सानू दिखलाया है, गुरु ग्रंथ साहब जिहदे च हर धर्मां दी बाणी है। सो उन्हां ने जेड़ा संदेश दिता है, आपां सारिਆਂ ने उस संदेश ते इकट्ठे होना है। ਉਹਦੇ ਚ बाबा फरीद जी ਦੀ ਬਾਣੀ है, ਉਹਦੇ ਚ गुरु रविदास जी ਦੀ ਬਾਣੀ है, भगत रामानंद जी ਦੀ ਬਾਣੀ है, ਸਾਡੇ गुरु ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ है। सो पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ है। सो ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ गुरु ਦਾ ਵਾਸਤਾ है कि आओ इस गुरु की धरती नूं आपां मिल के बचाइए। इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा है। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।